हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेंटेंस। आपने देखा होगा जब भी हम इंग्लिश को रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं कि सेंटेंस बनेंगे कैसे। सेंटेंस बनते हैं वर्ड्स से और वर्ड्स बनते हैं लेटर्स से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, और सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस, जो हमें कंप्लीट सेंस दे, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस मीनिंगफुल सेंस, जिससे हमें मीनिंगफुल सेंस मिले, यानी कि जिसका कोई मीनिंग हो। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अभी आप देखेंगे सेंटेंस है मैं जा रहा हूं, लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं मिल रही कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आपने देखा इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है। इट मीन्स क्या है, ये एक ग्रुप है ऑफ वर्ड शब्दों का, और इससे हमें मीनिंग भी मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक सेंटेंस है। तो आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में, कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? टू। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। जैसे हिंदी में आपने सुना होगा कि वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इंग्लिश में इनको कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिखा है, रोहन इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर आप देखेंगे रोहन इज गोइंग टू स्कूल, ये अलग है। तो यहाँ पर आप रोहन, यानी कि जिसके बारे में कहा गया, किसके बारे में कहा गया? रोहन के बारे में। तो रोहन क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है। और सब्जेक्ट होता है डूअर, यानी कि काम को करने वाला, यानी कि काम जो कर रहा है। काम कौन कर रहा है यहाँ पे? रोहन। कहाँ जा रहा है? इज गोइंग टू स्कूल। तो आप देखेंगे यहाँ पर रोहन है सब्जेक्ट और इज गोइंग टू स्कूल, ये कंप्लीट क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट। ओके, आफ्टर दैट सी क्या हो गया यहाँ पे? सी सब्जेक्ट है। सी क्या कर रही है? रीड से बुक, एक बुक पढ़ती है। तो रीड से बुक क्या हो गया यहाँ पे? प्रेडिकेट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे अबाउट सब्जेक्ट पार्ट्स एंड प्रेडिकेट पार्ट्स, की सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। इसको हम काफ़ी गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमारी बेसिक नॉलेज इंक्रीज नहीं करेगी, हम एक सेंटेंस में ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे आगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। अकॉर्डिंग टू सेंस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। सेंस के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स। और इनके बारे में आपने देखा होगा, मैं नरेशन के टॉपिक में भी डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस, इसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और ये जो है 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, एंड सेकंड होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। आफ्टर दैट सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड फिफ्थ ऑप्टेटिव sentences. Again देखिए, according to sense there are 5 types of sentences. First is called assertive, or you can say declarative sentence, and assertive sentences are of 2 types. First is called affirmative sentence and second is called negative sentence.
Second is interrogative sentence. Third is called imperative sentence. Fourth is called exclamatory sentence. And fifth is called optative sentence. अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. What is assertive sentence? What is assertive sentence? देखिए क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंस. आपने देखा असर्टिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव. फर्स्ट है हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस. फर्स्ट है एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्टली आप यूज करते हैं सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स. ओके, अब आप देखेंगे यहां पर एग्जांपल देखिए और लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा. इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग. आपने देखा यहां पर हमने यूज किया आई क्या है यहां पे सब्जेक्ट है. टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टी इज ऑब्जेक्ट एंड एवरी एडवर्ब है. ठीक है, एवरी मॉर्निंग हैबिचुअल वर्ड है. तो आपने देखा यहां पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है. एक सेंटेंस और ले लेते हैं. ठीक है, शी इज रीडिंग अ नोवेल. इन दिस सेंटेंस शी इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग में रीड क्या है मेन वर्ब है, एंड अ नोवेल इज ऑब्जेक्ट. यू कैन से दिस इज कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हो, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्या लगेगा फुल स्टॉप. उसको हम क्या कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव, ये है आपका बी पार्ट. नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्टली आप यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट. देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा बिकॉज ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस में नोट का जरूर किया जाएगा. आफ्टर दैट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट टेल लाइज. मैं झूठ नहीं बोलता. आई क्या है इसमें सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नोट लगा हुआ है, नेगेटिव एडवर्ब है, ये नेगेटिव एडवर्ब कहते हैं इसको. डू क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है एडवर्ब, टेल क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड लाइज इज ऑब्जेक्ट हेयर, एंड यू कैन से दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, एक सेंटेंस और देख लेते हैं. आई हैव नॉट सीन दिस मूवी. आई हैव नॉट सीन दिस मूवी येट. मैंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है. आप देखेंगे यहाँ पर आई क्या है सब्जेक्ट है, हैव क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब है नेगेटिव एडवर्ब, सीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड दिस मूवी इज ऑब्जेक्ट हेयर, एंड येट इज ऑल्सो एडवर्ब. येट क्या है यहाँ पे एडवर्ब. ठीक है, तो आपने देखा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, साथ में नोट आया है, तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव सेंटेंस. तो क्लियर है कि असर्टिव सेंटेंस के टू पार्ट्स एफर्मेटिव एंड नेगेटिव. आफ्टर दैट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अबाउट सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अबाउट इंटरोगेटिव sentences. In case of interrogative sentences, firstly we use WH words.
plus interrogative sentences. The sentences which are used for questioning, which are used for asking question, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए जिनको हम यूज करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा WH वर्ड्स, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, व्हाट आर यू डूइंग here, what do you do, what do you do, where are you, where are you feeling well today, are you feeling well today, may I come in sir, may I come in सर। देखिए सभी के लास्ट में क्या है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, और जिस सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा उसको आप कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंसेज विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। सबसे पहले आप यूज करेंगे WH वर्ड्स, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। देखिए WH वर्ड्स हैं, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ये हेयर एडवर्ब है। यहाँ पे इनके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अबाउट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये भी सेंटेंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? असर्टिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर, द सेंटेंसेस which are used for advice, order or request. The sentences which are used for advice, order and requests. These sentences begin with, these sentences begin with first form of verb. Okay, don't, never, always, please, kindly and let. Okay, for example, open the gates, open the gate. In this sentence, open is first form of verb and the gate is object here. इसमें क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ क्या मिलेगा, ये आप याद रखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर डोंट भी हो सकता है, नेवर हो सकता है, आगे ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मिलेगी उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ noise. In this sentence, don't, after that first form of verb and a noise is object here. Okay, never teach animals, animals को teach मत कीजिए, सताइए मत। never in this sentence and after that first form of verb and animals objects. Okay, after that always help the poor, always help the poor. In this sentence, always is here and after that first form of verb and the poor is object. Okay, and please help me, आपने सुना होगा, please help me. In this sentence, please is here and after that first form of verb and object. Kindly remit my fine, kindly remit my fine, मेरा जुर्माना माफ़ कर दीजिए। kindly is here, remit is first form of verb and my fine is object here. And let, for example, let me go, मुझे जाने दो, let me go. In this sentence, let is here, me is object here and let के बाद में यूज किया जाता है bare infinitive, तो आपने यूज किया यहाँ पे to क्या है यहाँ पे bare infinitive। ये आपको मैंने नॉन फाइनाइट में बता दिया था पहले ऑलरेडी। ओके, क्लियर है? What are imperative sentences?
Okay, after that we shall discuss on fourth point, exclamatory sentences. Fourth point is exclamatory sentences. In case of exclamatory sentences, the sentences which are used for sudden feeling. The sentences which are used for sudden feelings of joy, sudden feeling of sorrow, sudden feeling of सरप्राइज, ये हम नरेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, या तो सेंटेंस में हुर्रे मिलेगा खुशी के लिए, या अलेस मिलेगा दुख के लिए। हुर्रे, अलेस, आह, ओह, वट, हाउ, ब्रेवो। ठीक है, हुर्रे, अलास, आह, ओह, वट, हाउ, ब्रेवो आएगा तो आप यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके लास्ट में मिलेगा आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या बोलते हैं इसको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन the match. Okay, in this sentence hurray is here, hurray is exclamatory word and this is exclamatory sentence. What a beautiful scene, what a beautiful scene. In this sentence what is here and sign of exclamation is here. This is also exclamatory sentence. Bravo, well done boys, well done बॉयज, आपने बहुत अच्छा किया। इस सेंटेंस में क्या है, ब्रेवो दिया हुआ है। इस प्रकार से आप अलग से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, द सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर सडन फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड लास्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस देखिए क्या होते हैं। The sentences which are used for the sentences which are used for wish, pray, bless, wish, pray, bless। wish और pray और bless आप किसके सामने करते हैं, गॉड के सामने, यानी कि जो गॉड के लिए लिखे जाते हैं। These sentences begin with may and end with sign of exclamation. Begin with may. For example, may God bless you, may God bless you, may you prosper in your life, may you prosper in your life, आप अपने जीवन में समृद्ध बने। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है किससे स्टार्ट है, ये मे से स्टार्ट है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इन दिस सेंटेंसेस बिगिन विथ मे एंड एंड विथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। दीज आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो आपने देखा, आज हमने डिस्कस किया सेंटेंस के बारे में एंड सेंटेंस पार्ट्स के बारे में। एंड अकॉर्डिंग टू सेंस सेंटेंसेस जो है 5 टाइप्स हैं, उनको हमने डिस्क्राइब किया। ठीक है, द वीडियो विल बी कंटिन्यू टुमारो। बने रहिए हमारे साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।